सरकार वापस लेगी? जरूर लेगी। अगर सब कोई जरूर लेगी। कहाँ नहीं लेगी? नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। खुद वापस नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन जाएंगे। आर्मी में शामिल होने के लिए अग्निपथ हटाने के लिए 60+ ट्रेन्स, 11 इंजन अमाउंटिंग 700 करोड़ रुपीस ओनली को जला दिया गया। करीब 50+ रोड व्हीकल्स जैसे बस, बाइक्स और बसेस को भी इस सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट ने अपनी चपेट में ले लिया। पर बात तब आती है जब मैं एक आम आदमी के कार के जलने का लिंक अग्निपथ स्कीम से जोड़ने की कोशिश करता हूं। पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस करके टैक्स पेयर्स की मेहनत की बनाई हुई पब्लिक व्हीकल्स का लिंक ढूंढता हूं, लिंक नहीं मिलता। मिलती है तो बस एक परफेक्टली प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की ऑफ इंडिया, जो कि हर गवर्नमेंट के हर एक्ट को ठुकरा के फैसिस्ट का नाम देती है या रॉन्ग डूइंग या सप्रेशन का नाम देती है। पर ये हर बार गवर्नमेंट गलत एक्ट्स एक के बाद एक क्यों ला रही है? क्या गवर्नमेंट के आला अफसर अब सिविल सर्विसेज के थ्रू नहीं जाते? क्या लोगों के चुने हुए नेता लोगों को ही नहीं समझ रहे? अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल पहले की तरह ही है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हर एक्ट के निकलने के बाद ये प्रोटेस्ट क्यों? हर नई पहल के बाद इतना आक्रोश क्यों? इसका जवाब मैं आपको अग्निपथ को एक्सप्लेन करने के बाद दूंगा। अग्निपथ, इसका ओरिजिन है TOD या फिर टूर ऑफ ड्यूटी, जो कि अभी का लाया हुआ प्लान नहीं है। इसका जिक्र CDS विपिन रावत जी ने किया था 2020 में। यह उसी स्कीम का एक फुल प्रूफ एक्ट है, अग्निपथ स्कीम। इसमें कोई भी मेल जिसकी उम्र 18 से 21 साल की है 10+2 क्वालिफिकेशन के साथ ज्वाइन कर सकता है। इन अ स्पैन ऑफ 4 years अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट की जाएगी एंड इट विल एक्सक्लूड अनदर 6 months ऑफ ट्रेनिंग। 4 साल के बाद 75% ऑफ सोल्जर्स को अग्निवीर का दर्जा देकर एक 11.71 लाख का सेवरेंस पैकेज, जिसे सेवा निधि कहेंगे, दिया जाएगा। यह रिलीज सोल्जर्स को कई जगह जैसे बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और ऐसी कई बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज में प्रायर रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिमेनिंग 25% को वापस री एनरोल किया जाएगा फॉर अ टर्म ऑफ 15 साल और 15 years और मोर, जहां उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस पेंशन भी दिया जाएगा। फर्स्ट ट्राई अप में 46,000 अग्निवीर्स को एनरोल किया जाएगा एंड द नंबर्स विल इंक्रीज बाय ईच पासिंग ईयर। एंड टू ऑल द अग्निवीर्स सरकार उनको 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी दे रही है। तो सब पहले वाले रिक्रूटमेंट से तो अच्छे हैं, देन व्हाई दिस सडन रेज? Right? But no, there are people who will still find a stupid flaws in everything. But people sitting inside the AC rooms and protesting even their own birth will ask, 4 साल बाद इन लोगों का क्या होगा? कौन देगा इन्हें नौकरी? To them, let's imagine for a bit that they don't enroll in the Agniveer scheme. From the poor houses, instead completes their school, waste their prime years for a bit, and for the competitive exams, and if cleared, very well and good, and if not, some college, which will end up in a degree which still will make you beg for work. और उन लोगों के लिए जो कि मोस्टली आर्मीज को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बड़ा सा एजुकेशनल कॉर्पोरेट वॉर किसी काम का नहीं है। उन्हें चाहिए अर्निंग एंड अ स्टेबल फ्यूचर। तो फिर मुझे बताइए कि जो युवा अपने हाथ में 12 लाख का सेवरेंस पैकेज लिए खड़ा है, उसका फ्यूचर सिक्योर्ड है, या फिर वही सेम युवा अपने बैंक अकाउंट से अपने घर वालों से पैसे मांग के रेंट दे रहा है, उसका फ्यूचर ज्यादा सिक्योर है? अब दंगाई इस चीज को भी टाल देंगे, नहीं मानेंगे, तो ब्रह्मा जी के पास भी इसका जवाब नहीं होगा। अब आते हैं, आखिर इंडियन आर्मी को अब अग्निपथ स्कीम स्टार्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत पड़ी अपने एज एवरेज को अंडर 30 रखने की, एंड दैट इज इफ वी लुक टुडे द आर्मी इज हैविंग एन एवरेज एज ऑफ 32, एंड द मिशंस टू अकम्प्लिश वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ब्रूट एंड ब्रेन्स। तो एक्सपीरियंस सोल्जर्स के साथ साथ यंग सोल्जर्स के विगर का भी इक्वली यूज करना, एक बड़ा अमाउंट बजट में बचाना, जिससे द आर्मी इटसेल्फ विल बिकम मोर मॉडर्नाइज्ड एंड वेल इक्विप्ड।
अब ये जमाना महाराजा चोला या रोमन एम्पायर का नहीं है, ना ही वर्ल्ड वॉर 2 के सोवियत रूस का है, जहां हमें सिर्फ अपने आर्मी के नंबरों को दिखाना है। ये स्कीम क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे बेस्ड है, जो कि इन द अपकमिंग फ्यूचर एक ग्रेट सक्सेस होगी। बट नाउ लेट्स सी द पीसफुल प्रोटेस्टर साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में बच्चों को कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो उसे बनाने में भी माँ बाप के हेल्प के साथ भी बच्चे को 2 से 4 दिन लग जाते हैं। पर स्कीम के अनाउंसमेंट होने के 24 घंटे के पूरे नहीं होते हुए भी बैनर्स, मोलोटोव कॉकटेल और न जाने कितने लोग एक साथ कहां से जमा हो जाते हैं। यह हर बार ऐसा होना कैसे पॉसिबल है? Within hours, how can such an enormous and wild crowd will accumulate at a single place to protest? जवाब है ऑर्गेनाइज बॉडीज, जो कि सीडीएस विपिन रावत जी ने अपने 2.5 वॉर स्कीम में बात रख रहे थे, जिसमें इंडिया के टॉप 2.5 एनिमीज का लिस्ट दिया गया, जिसमें नंबर 1 वॉज चाइना, 2 वॉज पाकिस्तान एंड 0.5 वॉज इंटरनल एनिमीज। और ये सिर्फ अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, ऐसी कई और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फेक जर्नलिस्ट, इंटरनेट बोगस इन्फ्लुएंसर्स, सम इडियोटिक कॉलेजेस एंड फॉरेन पावर टेरर ग्रुप्स लाइक एंटीफा, जो कि किसी भी गवर्नमेंट को गिराने के लिए कुछ भी प्रोपोगेंडा यूज कर सकती है, जैसे अमेरिका में ट्रंप को हटाने के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर आया था। यह ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री के ग्रोथ को रोकती है और रोकती है। ऐसे नासमझ लोगों की वजह से सीएए में दंगे हुए, फार्म बिल में यूजलेस प्रोटेस्ट के कारण गरीब किसानों के पेट पे लात मार दिया गया। अब आखिरी बची थी आर्म फोर्सेस, और जब इनकी उन्नति का टाइम आया, देन दिस रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस अगेन केम अप एंड डिड व्हाट दे डू बेस्ट, दंगे शुरू करवाना। और इस सेंसिटिव मैटर पे अगर गवर्नमेंट का लिया हुआ एक भी एक्शन बड़ा होता तो इससे सिविल वॉर का स्टार्ट भी हो सकता था। बट एज इट इज सेड, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल बाय नेचर, and so they will try, and if brainwashed innocent people still act on it, तो इस देश को टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आर्मी एक नौकरी नहीं है, यह देश की सेवा है जिसको करना हर इंसान के किस्मत में नहीं है। आर्मी ऑफिशियल्स ने यह बात कह दी थी कि किसी भी प्रोटेस्टर को आर्मी में जगह नहीं मिलेगी। काफी लोगों का यह भी कहना है कि ऐसी ट्रेनिंग लेने के बाद रिलीज किए गए सोल्जर्स रिबेलियस ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि समवट पॉसिबल है। इसका उम्दा एग्जाम्पल हमें गोल्डन टेम्पल सीज में साफ साफ दिखता है। एक ट्रेन रॉ एजेंट का एनिमी साइड पे होना हमारे खुद के आर्म फोर्सेस के लिए कितना डेंजरस था। बट द थिंग अबाउट अग्निवीर इज इट इज अ न्यू हायरार्की बिटवीन द ऑफिसर्स एंड द सिपॉय लेवल्स। तो यहाँ पे कोई सिपॉय लेवल और ऑफिसर के बीच का एक नया हायरार्की क्रिएट करके उसी बैरियर को तोड़ने की कोशिश की गई है। तो हम इस बात को ऐसे देखते हैं, किसी भी कॉइन का सिर्फ एक फेस नहीं होता। अगर कोई चीज बेनिफिशियल है तो कहीं ना कहीं ये हार्मफुल भी है। एज सेड, अ नाइफ हैज बोथ अ ब्लंट एंड अ शार्प साइड। क्वेश्चन अराइजेस कि will these reservations will hamper with the normal crowd who are trying to find jobs? Will these create another boulder in front of those who are not a part of Agnipath? Such questions are still to answer. For more such videos, do follow our channel, The Bay of Law. Jai Hind.